बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ ली थी। अब तीसरी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो विच इज़ द प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो दैट इज़ व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम मौजूद है, ये आपके पास मूवेबल पिस्टन है इसका, और यहाँ इसका वॉल्यूम टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम फर्ज करें V1 है। तो अब जैसे ही आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे डेल्टा क्यू, तो जाहिर है इस गैस का जो आप इस कंटेनर के अंदर इस चीज़ के अंदर मौजूद है वो क्या होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना है, मींस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को T1 पे मेंटेन करने के लिए हम इस प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। प्रेशर जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से उस गैस का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स जो इनिशियल UI है और फाइनल जो है इंटरनल एनर्जी वो भी UI ही रहेगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा U जो होगा आपका 0 होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हैं हम लोग। हमने ये स्टेटमेंट इसकी पढ़ी थी, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बट डेल्टा U इस केस में आपके पास क्या है, 0 है, प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हो जाएगा। मीन जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो टोटली वर्क के अंदर चेंज हो रही होगी, वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को में कोई चेंज नहीं लाएगी। थॉरली जो हीट से सप्लाई करेंगे वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम देख लेते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, अगेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक इस तरह का कर्व नज़र आइसो दैट कर्व बनेगा, स्मूथ सा कर्व बनेगा जो कि पैराबोलिक पाथ होता है आप लोगों का, और इस पैराबोलिक पाथ को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। उसके बाद और ये जो है P और V के दरमियान ग्राफ है, और इट्स मीन अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखें तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं आपका प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। तो इट्स मीन कि इस प्रोसेस के ऊपर आपका बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ये नेक्स्ट जो है आप लोगों का आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है। फोर्थ एप्लीकेशन जो है आप लोगों की एडियाबैटिक प्रोसेस की है। तो ये ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जो आप क्या करेंगे, जिसमें ना तो हीट को इंटर हो और ना ही लीव हो। द सिस्टम इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। आप सिंपल लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच no heat enters or leaves मीन्स इसकी सिस्टम के अंदर डेल्टा Q जो आपका 0 होता है। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम आपका जो है V1 है, और एक मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर मौजूद है, और ये वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर ये कोई गैस आप मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम को
वर्क करवाना है लेकिन विदाउट एनी हीट, आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी। आपने सिंपल क्या करना है, प्रेशर को क्या करेंगे, पिस्टन प्रेशर थोड़ा रिड्यूस कर दें, P1 से P2 कर दें, तो ये गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी और टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा। मीन्स ये अब आप देख सकते हैं सिस्टम ने खुद बहुत काम किया, आपके हीट की वजह से वो कोई काम वर्क जो है परफॉर्म नहीं कर रहा। मैथमेटिकली देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट जो है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बट डब्ल्यू जो होता है आपके पास डेल्टा क्यू जो है ज़ीरो है, यानी कि कोई हीट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो डेल्टा क्यू की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वेशन के इस जानिब लेके आए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस डब्ल्यू। तो देख लें आप जो वर्क है यहाँ नेगेटिव है, वर्क नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूटिलाइज की है, वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन द, तो दैट्स वाई इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर इसको ग्राफिकली आप देखेंगे अगेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रा करें आप लोग, तो ये भी एक आइसो पैराबोलिक कर्व बनेगा, लेकिन और यही शो कर रहा है कि आपका ये क्या है, बॉयल्स लॉ इस सिस्टम के ऊपर भी क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन इस केस के अंदर और आइसोथर्म में ये फ़र्क होगा कि ये जो कर्व होगा ये कि थोड़ा सा स्टीपर होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्म जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस एप्लीकेशन, ये 4 एप्लीकेशन थी जो हमने स्टडी की। उसके बाद हम देखेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम, आप एक सिस्टम कंसीडर कर लें। लेट्स सपोज इस मूवेबल पिस्टन है इसके ऊपर और वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। फ़र्ज़ करें प्रेशर यहाँ पे P1 है। आफ्टर सम टाइम जब आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो के आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो के P2 हो गया। लेट्स सपोज जब आपने इसको सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, डेल्टा क्यू प्रोवाइड किया जब, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो है आपके पास डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा। बट सबसे पहले आप ये देख लें, आप एक चीज़ कंसिडर कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन 1 है। वर्क, इस वर्क को हम स्टडी करना चाहते हैं कि इस वर्क की वैल्यू क्या होगी। इस केस के अंदर हम जानते हैं वर्क जो होता है आप लोगों के पास F डॉट डी है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम, इसकी हाइट में जो इजाफा हुआ है दैट्स डेल्टा वाई कंसिडर कर लें। तो D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई लिख सकते हैं। तो D की जगह आप डेल्टा वाई पुट कर लें। बट व्हाट अबाउट फोर्स, आप फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं F इज इक्वल टू, आप प्रेशर से वैल्यू ड्राइव कर लें इसकी, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, PA आ जाएगा आपके पास। ये F की वैल्यू आ गई आपके पास, F की वैल्यू यहाँ पुट करें,
पी ए डेल वाई, और एरिया और जो डेल वाई है दैट इज़ एक्चुअली व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, वर्क डन आ गया। बट हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन स्टडी की है। अब ये दो सिस्टम है आपकी, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए आपने जनरल गैस इक्वेशंस लिखनी है। तो फॉर इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, आपकी जो इक्वेशन होगी PV1, या प्रेशर कांस्टेंट रख लें आप इसको, PV1 इज इक्वल टू nRT1 हो जाएगा। और फॉर फाइनल कंडीशन ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, PV2 इक्वल टू nRT2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो अब आप 2 और 3 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो जाएगी आपके पास PV1 माइनस PV2 इक्वल टू nRT1 माइनस nRT2। यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। यहाँ से nR कांस्टेंट आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 जो है आपका P डेल्टा V है, और nR T1 माइनस T2 को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें P डेल्टा V तो वर्क के बराबर है, तो इस P डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वर्क भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू nR डेल्टा T हो गया ये। तो ये वर्क डन है जो कि इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में है, यानी कि किस चीज़ के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ R के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो दोनों कांस्टेंट्स है आपका टेम्परेचर के ऊपर। जो वर्क जो आपका परफॉर्म किया जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके मुताबिक आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी चेंज कर सकते हैं, और वो चीज़ वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा Q डेल्टा U प्लस nR डेल्टा T हो जाएगा। तो आज के लिए, ये लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।